हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम पढ़ने वाले हैं। कौन सी पोएम है वो है क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक की टर्म 2 की जो हमारी फर्स्ट पोइट्री है या बोल सकते हो पोएम है, जो कि है नो मैन आर फॉरेन। आपको फॉरेन का मतलब पता है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग रहते हैं आप उनको बोलते हो फॉरेन कंट्रीज़ या फिर फॉरेनर्स, राइट। तो वो फॉरेन लोग होते हैं। अब ये जो टाइटल है हमारा कि नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी मैन जो है वो फॉरेन नहीं होता, इससे पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं ये हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इस पोएम की। लाइन बाय लाइन हम समझेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। और जैसी पोएम हमारी फिनिश हो जाएगी वैसे ही मैं आपको एक लाइन में बताऊंगी कि आखिर पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल as strange और अदर कंट्रीज as foreign? तो क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होते हैं। स्ट्रेंज का क्या मतलब बता रखा है इसमें बोल रखा है कि कुछ लोग अननोन होते हैं जिनको हम नहीं जानते, या आप बोल सकते हो जो अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, राइट। वी हैव मैनी रीजन्स ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल्स एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। तो हम बहुत से वेज हो सकते हैं कि हम सोचें कि अदर कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वो हमसे डिफरेंट क्यों हैं। दे में बिलोंग्स टू द डिफरेंट कंट्रीज़ और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो डिफरेंट कंट्री में रहते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो हमसे डिफरेंट हैं या फिर वो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are humans. We all are humans. तो इस पोएम में हमें क्या बताया गया है कि पोएट क्या कर रहे हैं, हमें रिमाइंड दिलवा रहे हैं, हमें ये चीज़ बता रहे हैं, बहुत से वेज हमें बता रहे हैं कि सारे ह्यूमंस, हम सभी ह्यूमंस हैं, हम सब लोग इक्वल हैं, हम बिल्कुल सेम हैं। कोई भी फॉरेन नहीं है, कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी मैन, ठीक है। इसमें लिखा है ना वी आर ऑल ह्यूमंस। तो बहुत सारे वेज इसमें बताए जाएंगे जिससे पोएट बोलना चाहते हैं कि हम लोग सभी ह्यूमंस हैं, हम लोग सेम हैं, हम लोग इक्वल है, कोई भी फॉरेन नहीं है, ठीक है। कोई भी मैन जो है वो फॉरेन नहीं है। स्टेंजा पढ़ते हैं। Remember, no men are strange, no country is foreign. Breath all the uniform, a single body breathe. Like ours, the land our brothers walk upon. Is earth like this, in which we all shall lie? तो इसमें हमें पोएट क्या बताना चाहते हैं स्टार्टिंग में कि रिमेंबर, या आप याद रखिए कि कोई भी मैन जो है वो स्ट्रेंज नहीं होता। स्ट्रेंज का क्या मतलब इसमें बोला गया कि अननोन नहीं होता, जिसको हम नहीं जानते हैं। हम सब सेम हैं, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हो, ठीक है। हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब सेम हैं। नो कंट्री इज़ फॉरेन, कोई भी कंट्री क्या है वो फॉरेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो इस अर्थ पे ही रहता है, इस अर्थ पे ही रहता है। ऐसा तो है नहीं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं वो डिफरेंट प्लैनेट पे रहते हैं, नहीं, वो यहीं पर ही रहते हैं, इसी अर्थ पे रहते हैं। तो इस अर्थ पे कोई भी लैंड जो है वो फॉरेन नहीं है, राइट। ब्रीथ ऑल द यूनिफॉर्म्स, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की जो यूनिफॉर्म्स होती हैं, सोल्जर की यूनिफॉर्म आप बोल सकते हो, सोल्जर्स की जो यूनिफॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट कंट्रीज़ की। लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर ब्रेथ का मतलब होता है कि अंडर ऑल द यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। एक सिंगल बॉडी जो ब्रीथ कर रही है जो है वो क्या है, वो हम ह्यूमन बींग्स ही हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट। लाइक आवर्स, हमारी तरह ही वो भी एक क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। जिस लैंड पे, मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको ब्रदर्स बोला गया है, कि वो जो ब्रदर्स हैं वो भी सेम लैंड पे ही वॉक करते हैं, इसी अर्थ पर ही वो वॉक करते हैं। वो भी हमारे क्या हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, राइट। तो कोई भी जो लैंड है इस वर्ल्ड में वो सेम है, ठीक है, वो सेम है। वी ऑल लिव अपॉन, किस पे हम रहते हैं, हम मदर अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है इन विच वी ऑल शैल लाई, हम क्या हैं, इस मदर अर्थ पर ही रहते हैं और इसी पे ही हमारी डेथ भी हो जाएगी। फिर आगे वाली जो जनरेशन आएगी वो इसी अर्थ पे पैदा होंगे और यहीं पे मर जाएंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो वो सिंपली यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और ये जो लैंड है वो बिल्कुल सेम है, पूरे ही वर्ल्ड में बिल्कुल सेम है, कुछ भी चीज़ें डिफरेंट नहीं है, राइट।
फ़र्क है भी तो सिर्फ ड्रेसिंग सेंस में, हमारे कल्चर में, रिलीजन में, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स वगैरह होते हैं, तो सिर्फ डिफरेंस है तो उसमें डिफरेंस है, लेकिन अंदर से हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स ही हैं, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर आर फीड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स long winters staffed, their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो वो लोग भी उसी चीज़ से अवेयर हैं जो सन यहाँ पे, मतलब आप बोल सकते हो कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं वही सेम रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे सन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे एक सूरज निकलता है, वो हमें वार्मथ देता है, तो वहाँ पर भी वो सेम ही सूरज वहाँ पर भी उन्हें क्या देता है, वार्मथ देता है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है सन में। एयर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी उसी एयर में सांस लेते हैं, तो क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। पानी सेम वाटर हमें पीने को मिलता है, उनको भी वही वाटर पीने को मिलता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए वो दे को बोल रहे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं, राइट। तो उनको क्या है, सेम रिसोर्सेस मिलते हैं। आर फीड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉश लॉन्ग विंटर स्टाफ्ड, ठीक है। तो इसी तरह से दे गेट सेम फूड, उनको भी क्या है, सेम फूड ही मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है फूड में भी। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ, अब इस लाइन में दो चीज़ की बात की गई है, एक तो वॉर की, एक विंटर्स की। वॉर के टाइम्स में क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड फूड होता है। अगर हमारे बीच और किसी डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच कोई वॉर चल रही है तो उनके पास भी लिमिटेड फूड है, हमारे पास भी लिमिटेड फूड है। कुछ लोग विंटर्स के टाइम में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, उस टाइम पे भी क्या होता है कि लोग स्टर्व करते हैं, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता, बहुत से लोग भूखे ही रह जाते हैं वॉर्स के टाइम पर, राइट। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है। और जो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं उनको भी उतना ही वर्क हार्ड करना पड़ता है अपनी लाइवलीहुड के लिए जितना कि हमें करना पड़ता है वॉर के टाइम्स पे, ठीक है। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके जो हाथ हैं वो बिल्कुल हमारी तरह ही हैं, हम सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फॉर आवर ओन। अब लेबर्स की इसमें बात करी गई है कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं मेहनत करते हैं, जो लेबर के आप हाथ देखोगे आपको पता चलेगा कि जो लेबर्स के जो हैंड्स होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं, पता चलता है कि हाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लेबर्स होंगे उनमें भी आप यही सेम चीज़ देखोगे, उनके हाथों से पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग पोएट ये बोलना चाहते हैं कि इफ़ ऑल द थिंग्स आर कॉमन, जब सारी ही चीज़ें कॉमन हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ और हमारे बीच, तो कुछ भी जो है वो फॉरेन या फिर स्ट्रेंज नहीं है, हम सभी क्या हैं, सेम हैं, इक्वल हैं एंड ह्यूमन बींग्स हैं, राइट। ओके आगे चलते हैं। Remember, they have eyes like ours. They wake or sleep, and strength that can be born by love in every land is common life that all can recognize and understand. पोएट क्या बोलना चाहते हैं, पोएट ये बोलना चाहते हैं कि हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हमारे जो फिज़िकल करेक्टर्स हैं ह्यूमन बींग्स के, जो फिज़िकल करेक्टर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक हमारे पास जो आइज़ हैं, हमारे पास 2 आइज़ है, 2 भगवान जी ने आइज़ दी हैं हमें, राइट। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों की बात करते हैं तो उनके पास भी 2 ही आइज़ हैं, ऐसा तो नहीं है उनको भगवान जी ने 4 दी हो या हमें 4 दे रखी हो, उनको 2 दे रखी हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। सिमिलर आइज़ बिल्कुल 2 ही हैं। नोज़ भी हमें एक ही दी हुई है, उनके पास 2 नहीं है, या फिर हमारे पास 2 नोज़ नहीं है, एक ही नोज़ है हमारे पास भी। तो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। इसमें बोल रखा है दैट वेक और स्लीप। अब आइज़ से हम जब उठते हैं तो आँख खुली रहती है जब हम उठते हैं, जब हम सोते हैं तो आँख बंद करके हम सोते हैं, तो ये भी चीज़ तो बिल्कुल सेम है, वो भी जब सोते हैं तो आँख बंद करके सोते हैं, उठते हैं तो आँख खोल लेते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करती हूँ तो उनके पास भी सेम ही स्ट्रेंथ है जो कि लव और सिंपैथी से क्या हो सकती है, जीती जा सकती है, ठीक है।
इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर एक लैंड पर क्या है, कॉमन लाइफ है। आवर लाइफ, हमारी जो लाइफ है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लो, या सोने की उठने की बात कर लो, या हमारी स्ट्रेंथ की बात कर लो, ठीक है। तो सबकी लाइफ क्या है, बिल्कुल कॉमन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड एवरी कंट्री हैज़ अ सेम लाइफ। आप बोल सकते हो सेम टाइप ऑफ लाइफ, जो कि हम ईजिली नोटिस भी कर सकते हैं और अप्रिशिएटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, and condemn. Remember, we all take arm against each other. अब इन लाइंस में जो है वो पोएट हमें किस चीज़ का पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वर्ल्ड में जो कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, नफ़रत फैलाते हैं और डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, राइट। डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं और वो वेज देते हैं कि आप वॉर करो, अदर ह्यूमन को मारो, तो वो ये सब चीज़ बोलते हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं तो इस सिचुएशन में आपको क्या याद रखना है कि जब भी बोला जाए कि आप अपने ब्रदर्स को क्या करो, हेट करो, तो हमें क्या इसका मतलब क्या होगा कि आप खुद को क्या कर रहे हो, हेट कर रहे हो, ठीक है। सो वी ऑल्सो चीटिंग आवर सेल्फ, कि हम खुद को भी चीट कर रहे हैं और खुद को ही हम अटैक कर रहे हैं अगर हम किसी और ह्यूमन बीइंग को क्या करते हैं, मारते हैं तो, ठीक है, वॉर्स वगैरह करते हैं तो। दैट वी शैल डिस्पोज, बिट्रे एंड कॉमेंट, रिमेंबर वी ऑल टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर। तो हमें क्या करना है, दैट वी शैल, हम क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या निंदा कर रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हम लोग क्या हैं, इक्वल हैं, सिमिलर हैं बिल्कुल। और जब भी हम आर्म्स का, इसमें क्या मतलब बोला गया है, इसमें आर्म्स बोला गया है कि वेपन्स। हमें अगर आप वेपन्स उठा रहे हो तो उससे पहले आपको ये याद रखना है कि हम लोग इक्वल हैं एंड सिमिलर हैं। तो हम खुद को ही चीट करेंगे अगर हम वेपन्स उठा रहे हैं, तो हम किसी ह्यूमन बीइंग को मार रहे हैं तो, ठीक है। किसी भी वेपन को उठाने से पहले आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्थ ऑफ फायर, डस्ट एंड आउटरेंज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। तो इसमें क्या बोल रखा है, जो हमारी ह्यूमन अर्थ है, मतलब हमारी जो मदर अर्थ है, उसको क्या हम कर रहे हैं, डिफिल कर रहे हैं। डिफिल का मतलब क्या है, उसको डर्टी कर रहे हैं एंड पॉल्यूट कर रहे हैं। डिफाइल का मतलब होता है डर्टी करना एंड पॉल्यूट करना, ठीक है। हम अपनी ह्यूमन अर्थ को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं और डर्टी कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी अर्थ को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटेंज द इनोसेंस ऑफ एयर, कि हम क्या कर रहे हैं, अब वॉर वगैरह होती है, वॉर होगी तो क्या होगा, आग वगैरह लगेगी, डस्ट वगैरह, तो जो डस्ट वगैरह जो होगी ना, उससे क्या होगा, जो हम जिसमें सांस लेते हैं वो एयर क्या होगी, वो पॉल्यूट होगी। जो इनोसेंस होगी उस एयर की, वो क्या होगी, वो इम्प्योर हो जाएगी एयर, ठीक है। क्योंकि वॉर्स के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारा ब्लड शेड होता है, बहुत डेथ होती है, तो हमारी जो मदर अर्थ है, ह्यूमन अर्थ जो है, वो क्या हो रही है, वो इम्प्योर हो रही है, ठीक है। जितना भी हम हेट कर रहे हैं, जितना भी हमारा गुस्सा है, वो क्या कर रहा है, जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं जो हमें बचपन में जब हम पैदा हुए थे, जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ थी, वो इन सब की वजह से क्या हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हमारे अंदर जो थी पॉजिटिव क्वालिटीज़, ठीक है, वो इस नेगेटिव चीज़ों की वजह से, कि आप ब्रदर्स अपने ही लोगों को हेट करो, अपने दूसरे ह्यूमंस को हेट करो, नफ़रत करो, तो इस चीज़ से क्या हो रहा है, हमारे अंदर की भी क्वालिटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही है। हम अपनी मदर अर्थ को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, उसे पॉल्यूट तो कर ही रहे हैं, हम अपने अंदर का भी हम कर रहे हैं डिस्ट्रॉय, जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। और किस किस चीज़ से हम पॉल्यूट कर रहे हैं, जितने भी डेंजरस केमिकल्स वगैरह जो वॉर्स के टाइम पे यूज़ होते हैं, वो हमारी एयर में हवा में फैल जाते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी मदर अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। सो ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जो एयर हमारे आसपास हर जगह है, इस पूरी ह्यूमन अर्थ पर है, इस पूरी ही मदर अर्थ पर है, ठीक है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी मैन जो है वो फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रेंज नहीं है। लास्ट में आपको यही मैसेज इसमें दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे पोएट ने बहुत सारे वेज बताए हैं कि कौन कौन से वेज जो हैं जिनकी वजह से
जो कोई भी कंट्रीज़ जो है वो स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी मैन जो है वो फॉरेन नहीं है। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि आखिर पोएट क्या बोलना चाहते हैं, कि आखिर इस पूरे पोएम का कंसेप्ट क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो कि द पोएट जेम्स कर्कअप, पोएट का क्या नाम है आप यहाँ पे देख सकते हो, जेम्स कर्कअप क्या बोलना चाहते हैं, टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल ब्रदरहुड एंड द इक्वालिटी। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और वो पूरे ग्लोबल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आप लाइन लिख सकते हो अगर 1 मार्क्स में आपको इस पोएम के बारे में पूछा जाए तो, ठीक है, इतना क्लियर है। और आप साथ में ये भी लिख सकते हो द पोएट सेज दैट द होल वर्ल्ड इज़ वन, कि पूरा वर्ल्ड जो है वो क्या है, एक ही है, एक ही तरह के लोग हैं, सारे ही ह्यूमन बींग्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मीनिंग दे रखा है। डिस्पोज का मतलब होता है, जिसका मैंने आपको मतलब बताया कि छीन लेना, ठीक है, इसका छीन लेना। डिफाइन का मतलब होता है मेक डर्टी एंड पॉल्यूटेड, कि आप एयर को, मदर अर्थ को क्या कर रहे हो, डर्टी कर रहे हो और पॉल्यूट कर रहे हो। आउटरेंज द इनोसेंस ऑफ, कि आप उसकी प्योरिटी को ख़त्म कर रहे हो। एयर की प्योरिटी की बात की गई थी तो उसको आप क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, राइट। अब ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक तो ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगे, ये आपके ये वाले जो आपके 4 क्वेश्चंस गिवन हैं, एंड उसके साथ साथ मैं आपको थीम और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको इस एनसीईआरटी वाला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।